अन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणां नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म शासन धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर का ज्ञान साधना, उनकी बताए हुए शिक्षाओं पर जो हमारे पास शास्त्र हैं उनसे हम सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। परंतु पंचम काल में प्रभु की वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन, उनकी बताई हुई साधना, उनका ज्ञान, उनके सिद्धांत पूरे विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांत यदि अपना ले तो विश्व में शांति, समस्या का समाधान हो जाता है। उस प्रभु की साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी मैत्री को, उनकी करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आत्मप्रिय बंधुओं, चतुर्मास का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आज चतुर्मास में एक शास्त्र का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसे आप निरंतर श्रवण करते रहेंगे। उस शास्त्र को प्रारंभ करने से संबंधित उसके विषय में, उसकी भूमिका के रूप में मैं कुछ आपके सामने निवेदन करूँगा कि शास्त्र क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। धर्मशास्त्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के सिद्धांत का उद्गम शास्त्र है। व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं हमें शास्त्र से प्राप्त होता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार करणीय अकरणीय निर्देश शास्त्र से मिलते हैं। शास्त्र में आचार संहिता है, उसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रकारों ने शास्त्र के अलग अलग नाम दिए हैं, जिसे कहते हैं ग्रंथ, शास्त्र, सूत्र और आगम। ग्रंथ भी कह सकते हैं आप, सूत्र भी कह सकते हैं, आगम भी कह सकते हैं।
इस ग्रंथ में सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र होता है एक धागा। जैसे एक धागे को के अंदर आप बहुत कुछ समेट सकते हैं, एक धागे के अंदर बहुत सार आ जाता है, ऐसे शास्त्र को सूत्र भी कहा जाता है। एक सूत्र जो सार है, वो सूत्र हमें जो तीर्थंकर भगवान जो उपदेश देते हैं वो सूत्र के रूप में होते हैं, और गंधर्व उनको सूत्र के रूप में बांध देते हैं। आचार्य उपाध्याय उसकी व्याख्या करते हैं और आप लोग सुनते हैं। सूत्र का अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे भगवान महावीर की सारी वाणी दशवी कालिक सूत्र, आचारांग, ठाणांग, समवायंग 32 सूत्रों में समाई हुई है। तो पहला ही सूत्र क्या कहता है? धर्म क्या है? धर्म पहले सूत्र में सार दे दिया। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे से आमने। धर्म क्या है? पहले धर्म का महत्व समझाया। धर्म की महिमा क्या है? धर्म पहले नहीं बता दिया। धम्मो मंगल मुकीठम, धर्म मंगल रूप है और उत्कृष्ट रूप है। धर्म के ऊपर कोई मंगल हो नहीं सकता, उसके ऊपर कोई उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। ये भगवान महावीर की एक महत्वपूर्ण गाथा। धम्मो मंगल मुकीठ। उस समय अर्धमागधी में जो जन साधारण भाषा होती है, तीर्थंकर उस भाषा में व्याख्यान करते हैं, समोसर्ग की रचना होती है और सब अपने अपने भाषा में समझ लेते हैं। धम्मो मंगल मुकीठम, मंगल का अर्थ है मंगलकारी। कल भी मैंने बताया था मंगल के दो अर्थ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव है कि मंगल जो ममकार को और हमारे अहंकार को गला दे, नष्ट कर दे। जिंदगी में जो ममकार और अहंकार की लड़ाई है, ये जन्मों जन्मों तक हमें रुलाती रहती। आप देखिए, बच्चा जन्म लेते ही माँ की गोद से मेरा मेरा मेरी माँ, मेरा बेटा, माँ ही सिखाती है तू मेरा बेटा है, ये तेरे पिता है, भाई है, बेटा मेरा मेरा मेरा। एक खिलौना दे दो, छोटा बच्चा, खिलौने में सारी दुनिया है उसकी, और उसके मांगो वो देगा नहीं, कैसे पीछे हट कर ले और ले लेगा। आप देखते हैं सारी जेब भर लेगा, पर मांगो तो एक देने को तैयार नहीं हो। ये क्या है? ये मेरापन है। ये सिखाया गया है बच्चों। देखो, संस्कार इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार बच्चे के भीतर प्रकट होते हैं। और बच्चा इतना भर भोला है, सरल है, माँ चपेट भी लगा दे, एक टॉफी दे दे और आंसू बूझ जाते हैं और हंसने लग जाता है। ये बच्चे की सरलता, निश्चलता, कोमलता दिखाई देती है। और बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। किसी का बच्चा हो, पड़ोसी का हो, कोई हो, कैसा भी हो, उसको उठा लो, गोदी पे उठा लो, बच्चा तुम्हारा बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। धम्म शुद्ध चिट्ठी सो उज्जव भुवस। भगवान से पूछा धर्म कहाँ रहता है? वही एक गाथा, धम्म शुद्ध चिट्ठी, धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? सोई उज्जव, जो सरल होता है। जो सरल होता है वो शुद्ध होता है। और सरल कौन होता है? जो बच्चा। कितनी सुंदर व्याख्या। बच्चा इतना सरल होता है, इतना भोला होता है। पापा कह देना घर में पापा नहीं है, कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान आ जाए, पापा ने कहा था कि पापा घर में नहीं है,
ऐसा ही वो कह देता है, बच्चा क्या पता है। तो सरलता, हमारे जीवन में सरलता एक प्रमुखता बात। धम्मो शुद्ध चिट्ठईसु उद्योग। तो धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। मंगल जो ममकार और अहंकार को गला दे। यदि आपके जीवन में ममकार है, मेरापन और अहंकार है, मैं हूं कुछ, ये सबसे बड़ी बाधा है जीवन के अंदर। अब ममकार और अहंकार कहाँ रहते, ये व्यक्तित्व में आता है। अब भेद करो, भगवान की साधना, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। जड़ क्या, शरीर, और जीव यानी आत्मा, दो तत्व साथ साथ में है, हर में साथ चलते। जड़ में जीव, जड़ में जीव। बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, बूंदे गिर रही। ये पानी जो दिखाई देता है, इसमें जीव है, 6 काया में जीव है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, ये आकार है, इसमें निराकार आत्मा। किसी पुरुष में देखो, निराकार आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। तो हमें निराकार की ओर जाना, आकार की तरफ जाना नहीं। जहां अहंकार है वहां ममकार है, वहां बाधा है, वहां क्लेश है, स्वार्थ है, झगड़े हैं। किसी को देखो आप, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये तेरा है, सब झगड़े है, मेरा तेरा, अहंकार ममकार। तो धर्म जो ममकार और अहंकार को गला दे और पॉजिटिव है, सुख समृद्धि सौभाग्य को भर दे। सुख किसका गुण है, जीव का गुण। सुख है ही कहीं नहीं, कहीं ढूंढ लो, एकमात्र जीव में सुख था, सुख है, सुख रहेगा। आप कहेंगे प्रकट नहीं हो रहा। जीव की अपनी बड़ी भूल कि जीव ने मिथ्या दर्शन के कारण अपनी शक्ति पिंड को दे दी और पिंड बलवान हो गया। पिंड का अर्थ मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये बलवान। सुख समृद्धि, जो समृद्धि का मतलब बढ़ता चला जाए, सौभाग्य निरंतर आपका सौभाग्य रहे। तो सुख समृद्धि सौभाग्य, ये धर्म है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ है। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। धर्म क्या है, अहिंसा, संयम और तप। अब अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप है। लिखने जाओ तो 3 ग्रंथ लिख दो इसके ऊपर, अहिंसा के ऊपर। यदि शार्ट में कहो, अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, और तप तुम्हारा शरीर है। अहिंसा क्या है, आत्मा। जब आप जीव में आ जाते हो तो आप हिंसा कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते एकमात्र जीव को महत्व देना, एकमात्र जीव को महत्व देना, वो आपकी अहिंसा हो जाएगी। संयम प्राण है आपकी, प्राण के बिना जीवन टिक नहीं सकता। और तप बाहर का शरीर है, अहिंसा संयम तप। देवावित्तं नमंसन्ति। अब भगवान उसकी महिमा बता दी कि देवता भी नमस्कार करते हैं। तो धर्म को धारण कर, जस धम्मे सया मनो, जो ये कंडीशन बता दी कि जो धर्म को हृदय से स्वीकार करते हैं, धर्म की चर्चा करते रहना, व्याख्यान करना, किताबें लिख देना, धर्मात्मा नहीं कहला। तो धर्म तुम्हारे हृदय में आ जाए, अंतःकरण को छू जाए, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। एक गाथा, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमंसन्ति दस धम्मे से आप। ऐसी एक गाथा भगवान महावीर ने गंधर गौतम के सामने रखी। आगे गंधर्वों ने उसको भूलता और उसकी व्याख्या कहते रहे। कितने शास्त्र लिख सकते हैं छोटी सी पुस्तक, और कितना गागर में, तो सागर में भर दिया, सागर को गागर में भर दिया। ऐसे सूत्र के रूप में वाणी सनातन धर्म का मूल वेद है। उनकी सारी आचार संहिता वेदों में समाई हुई है। और बौद्ध के ग्रंथ त्रिपिटक हैं, बौद्ध ग्रंथ की सारी वाणी त्रिपिटक में आ जाती।
और जैन धर्म के आधार है आगम। आगम का अर्थ क्या होता है? आगच्छति, गुरु शिष्य परंपरा इति आगम है। गुरु शिष्य, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य ने संभाल के रखा, इसको आगम कहते। पुराने जमाने में मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, कोई कागज नहीं थे, लिखने पढ़ने का जमाना ही नहीं था। जो गुरु ने कहा, और आर्यस धर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा, जम्बू स्वामी ने आगे कहा, फिर वो आचार्य कुताकाई पाध्य तक वाणी, ऐसे गुरु परंपरा से वाणी चलती आए। इसको हम आगम कहते हैं, आगम की वाणी। जैसे तीर्थंकरों का ज्ञान ग्रंथों तक आया और इसी प्रकार गुरु संशय का आगे चलता रहा। जो लोग ज्ञानी हैं वो कुटीर और झोंपड़ी में रह करके सुख महसूस कर लेते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके पास कितना भी धन हो जाए वो राजमहलों में रह करके भी जीवन में दुख महसूस करते हैं। तो ज्ञान क्या है? हमारे संशयों को दूर करता है, हमारे संशयों का छेदन भेदन कर देता है। अनेक शास्त्र को हम ज्ञान के द्वारा हम नहीं देख सकते, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पर शास्त्र में लिखा है कि आत्मा है, आत्मा थी, आत्मा रहेगी। आत्मा में 8 गुण हैं और आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, और ये शास्त्रों से हमें भगवान की वाणी से पता चलता है। आत्मा है और कर्म भी है, ना हमें कर्म दिखाई देते हैं ना हमें आत्मा दिखाई देती है, पर हमें जब भगवान की वाणी सुनते हैं कि आत्मा में 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, और आत्मा अमूर्त है, आत्मा गुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं है, और आत्मा क्षायक समकत अटल वगाना, ये आत्मा सिद्ध गति को जाती। ऐसे आत्मा के बाद में कर्म के बारे में हम कर्मों को भी देख नहीं सकते, चाहे कर्म पुद्गल है, परंतु हमें यदि भगवान की वाणी पर, शास्त्र पर जो लिखे हैं उन पर हमें विश्वास हो जाए तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कर्म हमें परलोक नजर नहीं आता, ये लोक तो नजर आता है। नीचे शास्त्र में बताते हैं कि 7 नरक नीचे हैं, ये मध्य लोक है, ज्योतिष लोक है, 26 देवलोक हैं, ऊपर सिद्धशिला है। ये कहाँ से पता चलता है? ये शास्त्रों से पता चलता है, और कहीं से पता नहीं चलता। तो मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, परोक्ष भी बहुत कुछ है हमें, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे नरक है, 7 नरक नीचे हैं, जी हमें कैसे पता चलता है? भगवान की वाणी जो आगम में गूंथी हुई है, गंधर्वों ने गूंथी है और आगे उसको बताई गई। और स्वर्ग भी है, 26 देवलोक है, हम सब जाके आए हैं वहां, नरकों में जाके आए, देवलोकों में जाके आए, आज हमें कुछ भी पता नहीं। और तो और माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और आप मैं, और वहां कितनी वेदना सहन की, आज कुछ भी याद नहीं। और पता है हम सब 9 महीने रहे, कैसे कुक्षी में बंद रहे 9 महीने, शरीर निर्माण हो गया 9 महीने के अंदर। माँ की कितनी अनुकंपा थी। सच में इस धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली और गुरु है तो माँ है, माँ के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, 4 की बातें भारत की संस्कृति। माँ सबसे बड़ा गुरु, जो माँ बच्चे को 9 महीने तो गर्भ में रखती है और बाद में बच्चे को कैसे संभालती है, पिता कुछ नहीं कर सकता। पिता के पास वो धीरज ही नहीं होता बच्चे को संभाल ले, 10 मिनट भी ले लो तो कहता मेरे से नहीं संभालता, मेरी नींद खराब हो जाती, आप संभालो। कैसे माँ बच्चे को संभालती है, बच्चा बिस्तर गीला कर देती है, माँ उसको सूखे में चलाती है, बच्चा रोता है, झगड़ता है, बीमार हो जाता है, कैसे माँ उसको पालन पोषण करती है। ये माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम। इसलिए शास्त्रों में कहा है माँ को जो
तीर्थंकरों की मां होती है, तो रतन कुक्षी कहा जाता है। इस कुक्षी में तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इतनी भाग्यशाली माताएं होती हैं, तीर्थंकरों को जन्म देती, और वो माता पिता भी मोक्ष जाते हैं, निश्चित जाते। 24 तीर्थंकरों के माता पिता मोक्ष, ऐसा उन्होंने जन्म लेकर के सुधार। तो हम नहीं जानते, पर पता है गर्भ में हमने कितना कष्ट सहन किया। वनस्पति जगत, भगवान महावीर ने सुख दुख का वेदन करता है, श्वास लेता है, बढ़ता है, घटता है। वनस्पति में उसी प्रकार, अब वनस्पति के पास जाओ, मित्र मंगल मैत्री करो तो वनस्पति बढ़ जाती है। और यदि आप कुल्हाड़ा लेके जाओ तो उसको बहुत पीड़ा होती है, श्वास लेती है, और उसका छेदन भेदन करने से पीड़ा होती है। और ये बात महान वैज्ञानिक जगदीश बसु ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति शास्त्र में श्वास लेते हैं, बढ़ती है, करती है। तो ऐसे बहुत सी परोक्ष बातें जो दृष्टिगोचर नहीं होती, हमें शास्त्रों से पता चलता। और हमारे पास ज्ञान ही कितना है, मति श्रुति, अवधि ज्ञान तो है नहीं, मन पर्यवज्ञानी केवल ज्ञानी, और भगवान की वाणी केवल ज्ञान युक्त होती है। केवल ज्ञान का मतलब तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं। हमारे पास मति श्रुति में थोड़ा सा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान है ही नहीं, और हम अपनी बुद्धि से निर्णय करें ये ठीक है, ये इसलिए। यदि शास्त्र आप सुनोगे, अभी आपको श्री श्री तत्वार सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र है, सभी मान्यताओं में इसको माना गया है, और इसको सुनना आपके सामने। उपासक दिशांग सूत्र, मतलब क्या उपासक दिशांग का? उपासक जो श्रमणों की उपासना करते, उपासक और श्रमण, श्रमणोपासक दो शब्द आते हैं। उपासक जो श्रमणों की उपासना करता है, श्रमण की उपासक, वो उपासक है, वो उसको श्रावक कहो, श्रमणों उपासक कहो। उसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के श्रावक होते हैं, कैसे वेदना होती है। तो शास्त्र में यह भी कहा है, ज्ञान तीर्थंकरों की वाणी से सुनने से सब कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, मेडिटेशन। तो महावीर की धर्म सभा को क्या कहा, समोसरण कहा जाता है। जैसे हम आपके सामने बात करेंगे, महावीर की सभा या तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी की सभा को समोसरण की रचना इंद्र और देव करते हैं, और ऐसी रचना सुंदर होती है कि इंद्र, इंद्राणी, राजा, महाराजा, सेठ, सेनापति सब बैठना का स्थान होता है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, पशु, पक्षी सब बैठते हैं, और जिन्होंने तिरना होता है वही आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, हाथी, शेर, छोटे प्राणी सब आते हैं, और भगवान अर्धमागधी में बोलते हैं। तो ऐसा अतिशय होता है उनकी वाणी में, जो बोलते हैं सबको समझ में आ जाता है। तो ये बहुत समय तक ये वाणी चलती गई, और आखिर की वाणी चलते चलते मनुष्य का स्वभाव है भूल जाना। धीरे धीरे वाणी जो गुरु परंपरा से याद थी वो भूलने लगी। कॉन्फ्रेंसेस हुई मथुरा, वल्लभी और पाटलिपुत्र में, 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई, और कॉन्फ्रेंस में ये वाणी को लिपिबद्ध किया गया। जैसे श्री ऋषि मुनि जी आपको तत्वार सूत्र सुनाएंगे। तत्वार सूत्र भी दिगंबर सितंबर का एक ही आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने, बहुत ज्ञानी आत्मा आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने जितना सूत्रों का पारायण किया, कहा जाता है कि अचारांग सूत्र 70 बार उन्होंने पढ़ा। सूत्र को जितना गहरा आप पढ़ोगे, उतना गहरी वाणी आपके भीतर भीतर उतरती चले जाए। जैसे आप
ध्यान करोगे, जितना ध्यान में गहरे जाओगे सुख आपको मिलता चला जाए। तो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज सिद्ध कर दिया कि तत्वास सूत्र केवल दिगंबरों का नहीं है, श्वेतंबरों का 32 सूत्रों का सार उन्हें सिद्ध कर दिया। और उसको कहा जाता है कि चलता फिरता ये आचार्य भगवान तो यूनिवर्सिटी है। उपासक दिशांग का मैंने बताया 10 अंग श्रावक और श्रमणोपासक, इसमें हम चर्चा करेंगे। श्रावक कौन है, 10 श्रावकों का वर्णन कैसे है, कैसे वो भगवान महावीर के समूह में जाते हैं, कैसे राजा आता है, कैसे वो भगवान की वाणी सुनते हैं, कितना समृद्ध होते हैं वो श्रावक, और एक ही वाणी सुनते हैं भगवान, सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं। प्रभु, भगवान 2 प्रकार का धर्म बताते हैं, एक श्रावक का, एक साधु का। खड़े होकर अनंत श्रावक कहते हैं, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक व्रत ग्रहण करना चाहता। भगवान ने कहा आसम देवानती, तो वो श्रावक व्रत ले लेते, घर में आते हैं, अपनी पत्नी देवा शिवानंदा को कहते हैं, मैं प्रभु के दर्शन करने गया, वाणी सुनी, तुम भी जाओ। उसकी पत्नी शिवानंदा रथ में बैठ करके भगवान की, इसलिए अच्छी बात हो तो घर में शेयर करनी चाहिए। जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, आपने अच्छी चीज सुनी तो घर में अपनी पत्नी को, बच्चों को समझाओ कि मैं आज सुन के आया हूं, बच्चों तुम भी जाओ सुनो। एक शब्द भी सुन लिया जाता तो उसका अर्थ गहरा होता है। तो समय हो गया है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर निराकार को महत्व दें। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध आत्मा का ध्यान। विचार आए तो चले जाते, किसी विचार को महत्व ना। मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व मत। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही
मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमोतम, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पाणतोदम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतोदम लोग। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश और ना शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी उसका अजर पद होगा, उसका सदा ही मंगल